चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोगों का टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। और सेकंड हम लोग सीखेंगे व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई एरिया। डिमांड और सप्लाई एरिया कौन से है मार्केट में, कैसे काम करता है डिमांड एंड सप्लाई, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो थर्ड है वाई वी नीड टू मार्क डैम ऑन द चार्ट। हम लोगों को क्यों मार्क करना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और फोर्थ में आएगा हाउ टू मार्क द डिमांड एंड सप्लाई जोन्स एरिया ऑन द चार्ट। ठीक है सर, तो हम लोग ये जो डिमांड एंड सप्लाई एरिया इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हम लोग कंबाइन करके ये वीडियो को क्रिएट किया है जस्ट आपके लिए, ताकि आप एक्चुअल में सीख पाओ कि बड़े जो प्लेयर होते हैं कैसे एक्चुअल में मार्केट पे काम करते हैं वो लोग, कैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन करके वो लोग ट्रेड करते हैं। जैसे आपका इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग हो गया, जैसे बड़े बड़े ट्रेडिंग हो गए, ट्रेडिंग फंड हो गए, कैसे वो लोग अपने ट्रेड्स को करते हैं। ठीक है, तो आपके साथ मैं कुछ आज पावरफुल इंसाइट में शेयर करूंगा ट्रेडिंग के, से आपका जो ट्रेडिंग है वो आपका नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग होगा। और आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है, जो आपका जो मार्केट को देखने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होगा। टोटल आपका माइंड बॉगलिंग कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं लोगों के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क किया, और मार्केट क्या हो, इस लेवल से मार्केट ने ऊपर की तरह मूव किया, मतलब ये इस लेवल पे हम लोगों का सपोर्ट है। और आज का ये डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को मैं सिंप्लिसिटी से आपको समझाऊंगा कि कैसे एक्चुअल में काम कर रहे हैं। देखिए मार्केट यहाँ से सेलिंग हुआ है, मतलब यहाँ से मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है बायर। ये जो ये ठीक है, ये हम लोगों का डिमांड है, ये हम लोगों का सप्लाई है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से, देखिए यहाँ से मार्केट क्या हुआ, सप्लाई है, मतलब यहाँ पर डिमांड नहीं है। यहाँ पर जो डिमांड, ये डिमांड एरिया है, यहाँ पर जो डिमांड होना चाहिए यहाँ पर डिमांड नहीं है, और यहाँ पर सप्लायर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मार्केट यहाँ से सेलिंग हुआ है। ठीक है, जब मार्केट नीचे आया है, देखिए जब मार्केट नीचे आया और मार्केट में डिमांड बढ़ा है, क्योंकि प्रीवियस यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, और ये जो डिमांड जब बढ़ गया, डिमांड जब दो हो गया और सप्लायर कम हो गया, तो ये जो सप्लायर था वो लोग कम हो चुका है और डिमांड बढ़ गया है। ठीक है, उसलिए देखिए मार्केट ये जो सप्लायर को खा गया है, इसलिए मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, ये डिमांड जब बढ़ जाता है, सप्लायर जब कम हो जाए तो तभी प्राइस को मूव करता है। ठीक है, वही चीज जब सप्लायर ज्यादा होता है, डिमांड कम हो जाता है मार्केट का, तब प्राइसेस डिक्रीज हो जाता है। सप्लाई तो बहुत ज्यादा, तभी सेलिंग आता है मार्केट में। ये चीज एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। तो आज मैं आप लोगों को थ्योरी नहीं, आप लोगों को जस्ट मैं प्रैक्टिकल जो नॉलेज है मार्केट का वो मैं आपको दिखाऊंगा, और जो मेरा एक्चुअल जो व्यू है कि कैसे एक्चुअल में जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट में, कैसे वो लोग काम करते हैं, उन लोगों का एक्चुअल क्या मोटिव होता है और डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअल क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले तो इधर मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हूँ। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में। तो आप लोगों को मैं कुछ ऐसे चीज़ आप लोगों को मैं इंसाइट आपके साथ में शेयर करूँगा। ठीक है, कि कैसे एक्चुअल में काम करता है ये जो डिमांड एंड सप्लाई है। ठीक है, तो एट फर्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक जोन मार्क करेंगे। कैसा जोन, देखिए मार्केट क्या हो रहा है प्रीवियस कुछ मंथ से, तो मार्केट यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीवियस कुछ ऐसे मंथ है जहाँ से मार्केट मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इस ये मंथ में मार्केट क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग आया है, अगेन सेलिंग, यहाँ पर भी सेलिंग आके ये जो एरिया है ये हो चुका है हम लोगों का सप्लाई। ठीक है, यहाँ से मार्केट बार बार जाके मार्केट अगेन सप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर डिमांड नहीं है, और डिमांड अगर होता तो ये ब्रेक कर देता, तो यहाँ से अगेन सप्लायर आ रहा है और सेलिंग आ रहा है कंटिन्यूअसली। और ये जो जोन है, जो जोन अभी बन रहा है ना, इस जोन को आप देखिए, इस जोन पे जब जब मार्केट आ रहा है, मार्केट आने के बाद क्या हो, इस जोन से बाइंग हो रहा है। ठीक है, देखिए अगेन देखिए बाइंग हो रहा है, मतलब ये जो जोन है इसी को हम लोग बोलेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये हम लोगों का जो नीचे सपोर्ट वाला जो एरिया है, ये हम लोग का हो गया सपोर्ट। ठीक है, जो हम लोगों का होगा डिमांड, और जो ऊपर वाला जो एरिया है वो हम लोगों का सप्लाई, जो हम लोग एक्चुअल रेजिस्टेंस बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जोन मार्क करके ट्रेडिंग करके, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन जो बड़े ट्रेडर है वो लोग जोन मार्क करके ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का प्राइजेक्शन क्या बताता है, प्राइजेक्शन बेस अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपका जो ट्रेडिंग का जो नज़रिया है टोटल चेंज हो जाएगा। और आपका जो ट्रेडिंग में लॉस होने का जो जो आप गलती, जो मिस्टेक्स ट्रेड लेते हैं ना, जो फोमो ट्रेड, जो फिक ट्रेड आप करते हैं, उससे आप बच जाएंगे। ओवर ट्रेडिंग से भी आप बच जाएंगे अगर आप ये अपने अगर इसको आपने स्टडी कर लिया, इसको अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, तो देखिए मार्केट क्या हुआ, अगर मार्केट और नीचे से हम लोग देखते हैं, तो मार्केट नीचे से क्या हुआ, नीचे से मार्केट आया था, और नीचे से आने के बाद मार्केट में ये लेवल क्या हुआ था, यहाँ से मार्केट सेलिंग आया था।
तो ये मार्केट का सप्लाई एरिया था। सप्लाई होने के बाद मार्केट अगेन एक पुल बैक लिया है, रिट्रेसमेंट लिया है, उसके बाद ही मार्केट ने मूवमेंट किया है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर सेलर एंट्री हुआ था, ठीक है। यहाँ पर सेलर ने सेल किया था। मैं आप लोगों को सिंपल सिटी से आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअल जो सेलर्स होता है, ठीक है, सेलर्स कैसे एक्चुअल में मार्केट में एंट्री करते हैं। देखिए यहाँ पर सेलर्स है, ठीक है, मार्केट यहाँ से आया था, मार्केट यहाँ से सेलिंग हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आया है और न्यू सेलर एंट्री भी किया है। एंट्री करने के बाद मार्केट यहाँ पर सेलिंग था, सेलिंग होने के बाद देखिए ये जो लेवल है ये एक्चुअल फिब लेवल है। तो यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट जोन एरिया है, तो यहाँ सपोर्ट था और मार्केट का डिमांड भी था। यहाँ से डिमांड होने के बाद मार्केट ने अगेन मूवमेंट किया, ठीक है। मूवमेंट करने के बाद ये जो बड़ा कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये स्टॉप लॉस कैंडल है। ये जो बड़ा कैंडल बन चुका है ना मार्केट में, ये एक स्टॉप लॉस कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग एरिया था, यहाँ पर सेलिंग एरिया था जहाँ से सेल हुआ था, एक्चुअल सप्लाई था यहाँ पर। तो यहाँ पर सप्लाई होने के बाद ये जो सप्लाई जो ट्रेड कर रहे थे, जो ट्रेडर्स थे, उन लोगों को ट्रैप कर दिया मार्केट। मतलब किसने ट्रैप किया, बुल ने ट्रैप किया, बायर्स ने ट्रैप किया। मतलब यहाँ पर बहुत सारे डिमांड था, इसलिए मार्केट को प्राइस को ऊपर ले गए। और देखिए ये होने के बाद ये जो हम लोग का जो एरिया था, ये हम लोगों का जो एरिया था, सेम एरिया क्या बन चुका है। देखिए पहले हम लोग का था ये सप्लाई एरिया, अभी बन रहा है ये डिमांड एरिया। ये चीज़ काम करता है। तो मार्केट अगेन ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद अगेन इस लेवल में 1700 लेवल में मार्केट रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, जो हम लोगों का सप्लाई जोन है। अगेन मार्केट इस लेवल पे आया, यहाँ पर सपोर्ट लेके डिमांड जोन में डिमांड था, बाइंग था, प्रेशर था, मार्केट को ऊपर लेके गया। अभी देखिए सबसे बड़ा सीनरी क्या है, अभी सीनरी बन रहा है, यहाँ पर बहुत सारे सप्लायर एक्टिव है ना, और नीचे से डिमांड एक्टिव है। तो बीच में हम लोग क्या है, बीच में तो साइडेज है मार्केट। अगर आप बीच में ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम आपका लॉस बीच में ही होता है। अगर आप स्काल्पिंग छोटा छोटा ट्रेड करते तो अब तो ठीक है, लेकिन हम लोग का बहुत बड़ा ट्रेंड का कंफर्मेशन होगा, ये अगर ब्रेक करता है, ये अगर ब्रेक डाउन करता है, वही है एक्चुअल कहाँ पर, यहाँ पर ये एक्चुअल जोन मार्क कर किया है हम लोगों ने। अभी हम लोग जाएंगे मंथ वीकली टाइम फ्रेम पे। ऑलरेडी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं, लेकिन आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में आपको जब मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा, आप लोगों को जस्ट चार्ट में बैकटेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि कैसे काम करता है एक्चुअल। देखिए अभी वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग आ चुके हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों को मैं कुछ ऐसे इंसाइट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे एक्चुअल बड़े प्लेयर कैसे अपना ऑर्डर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो देखिए मार्केट यहाँ पर क्या हुआ था, सेलिंग हुआ था, सप्लाई जोन था। सेलिंग होने के बाद मार्केट रिवर्सल आया, नीचे आया, डिमांड एरिया पे अगेन बायर्स ने बाय कर लिया। और इधर एक देख सकते हैं, इधर एक आपका वीक था, ठीक है। जब मार्केट सेलिंग आया था, सेलिंग आने के बाद मार्केट इस डिमांड एरिया से जब मार्केट ने बाउंस बैक किया था अपर से, सेम इसी लेवल से ही मार्केट का 1716 से ही लेवल से मार्केट अगेन सेलिंग आया था। डेट मीन्स ये जो सेलर्स थे, ये जो सेलर्स थे अगेन मार्केट में सेल किया है मार्केट को, ठीक है। मैं यहाँ पर आपका इमोजी यूज़ कर रहा हूँ। ये जो सेलर है ना, ये लोग बैठे थे मार्केट में, तो देखिए अगेन इन लोगों ने सेल किया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। और नीचे से तो बायर्स है, डिमांड जोन है, तो मार्केट अगेन मार्केट मूव किया। और अगेन देखिए यहाँ पर वो लोग सेल कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम। सेल करने का मतलब देखिए वीक शो हो रहा है हम लोगों का, कंटिन्यूसली मार्केट में वीक है, मतलब बेरिशनेस है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं जो सप्लाई जोन से मार्केट को सेलिंग कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट 1800 भी मार्केट टच किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ओके, तो ये लोग, ये जो अभी ब्रेकआउट बहुत लोग करते क्या है, ये लोग ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं, लेकिन एक्चुअल देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है, तो यहाँ से मार्केट का चांसेस सेलिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो ये जैसे ब्रेकआउट फेल हुआ, तो ऐसे ही ब्रेकआउट फेल होता है। तो मार्केट का अभी जो अभी लड़ाई जो चल रहा है, यही चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई का लड़ाई। तो ये हम लोग कहाँ पर डीपली छोटे छोटे जब टाइम फ्रेम में हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग अपने साथ क्या किया है, अपने साथ मैं वीकली मंथली शेयर करूँगा, क्योंकि अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको ये जो डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही आपको काम करेगा, ठीक है। ये आपको, आप अगर एक बार इसको अगर स्टडी कर लेते हैं ना, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो एज है ट्रेडिंग में, जो आपका सिस्टम है, उसमें आप ऐड ऑन करके आप आपका ट्रेडिंग बहुत अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। और मैं वीडियोस आपके साथ मैं अपलोड करूँगा, और मैं सीरीज़ इसका बनाऊँगा, ठीक है। अगर डिमांड आता है, आप लोग कमेंट करते हैं, तो मैं नेक्स्ट सीरीज़ भी बनाऊँगा, और 2-3 सीरीज़ है। तो ये देखिए अभी मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, मैंने 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ किया। तो 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम लोग का क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से सेलिंग आया है, यहाँ से भी सेलिंग आए थे। हम लोगों ने क्या किया था, मंथली टाइम फ्रेम में ऐड किया था। तो देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में पूरा हम लोगों का क्लियर कट दिख रहा है सेलिंग, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग एरिया था ना, तो यहाँ से सेलिंग होना ही है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जितने हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे,
छोटे छोटे टाइम फ्रेम में डिमांड एंड सप्लाई वर्क करता है। जैसे अभी मार्केट का कर रहा है ये जो एरिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी को मूवमेंट करने के लिए एचडीएफसी भागना पड़ेगा, और एचडीएफसी 1600 में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्चुअल डिमांड, जो डिमांड है मार्केट में ये 1600 लेवल, जो ये अगर 1600 लेवल तोड़ देता है तो नीचे का जो डिमांड एरिया है वहाँ पर मार्केट चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को, जब हम लोग छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ जाएगी कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करता है। और ये ऊपर का वाले का जो लेवल है देखिए 1677, यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट सेलिंग हो रहा है, ये हम लोगों का 1 आवर टाइम फ्रेम। तो ये हम लोगों का, अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे हम लोग इंटरडे कर रहे हैं, अगर हम लोग ऑप्शन सेट कर रहे हैं, फ्यूचर्स सेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में करने के लिए इंटरडे के लिए क्या होना चाहिए, हम लोगों का टाइम फ्रेम हम लोगों को 1 आवर दे सकते हैं। 1 आवर टू 5 मिनट में हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 1 आवर में हम लोग देख सकते हैं। तो ये होने के बाद हम लोगों का कंफर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मंथली टाइम में तो हम लोग का कंफर्मेशन है ही, लेकिन जब हम लोग छोटे टाइम ट्रेड करेंगे ना, तो ये हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो ये अभी देखिए मार्केट क्या हो रहा है, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पर सेलर्स आर एक्टिव है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑप्शन को कॉल सेल पुट सेल करके बैठे हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ऐसे मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा है मार्केट, ठीक है। ये जब मूवमेंट कर देगा ना, आप देखते रहे कि जब ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो आपके रेदर में भी होगा, जो बहुत सारे अच्छे खासे मूवमेंट किया है। ये जो देखिए ये नीचे वाला का मैं दिखाता हूँ आपको, जो हम लोग नीचे से हम लोग आए थे ना, नीचे वाला एक स्टॉक भी है, सेम स्टॉक, ये देखिए, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि कैसे एक्चुअल वर्क कर रहा था। ये हम लोगों ने मार्क किया था, है ना, हम लोगों ने मार्क किया था एचडीएफसी में। ये हम लोगों का जोन था सप्लाई जोन। तो मार्केट सप्लाई जोन में बहुत टाइम स्पेंड किया मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे आ गया। और अगेन देखिए डिमांड जोन, ठीक डिमांड जोन से ही मार्केट ने बाइंग कर लिया, मतलब यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, बड़े बड़े प्लेयर कैसे। देखिए कभी कभी मार्केट क्या होता है, सेलिंग आता है, बहुत स्पीडली सेलिंग आता है, और एक राउंड नंबर पे मार्केट क्या होता है, बाइंग हो जाता है, जैसे 51,000 हो गया, 50,000 हो गया, देखिए आके स्पाइक करता है और बाइंग हो जाता है, मतलब वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। क्योंकि जब ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जब ऑर्डर ब्लॉक करके रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उस लेवल पे आने के बाद ही मार्केट में ऑटोमेटिकली बाइंग शुरू होगा, सेलिंग शुरू होगा, दोनों साइड में ही काम करता है। तो यही टेक्निक है एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, क्योंकि आपको मैं एक ही बार में अगर मैं सब कुछ आप लोगों को दिखा दूँ तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोगों का जो ट्रेडिंग है उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। तो इसलिए मैंने उतना डीप में नहीं जाया, लेकिन जो एक्चुअल में आपको जो दिखा रहा हूँ वही एक्चुअल में काम करता है। देखिए इसी लेवल से मार्केट ने अगेन मूवमेंट किया, ठीक है। तो अगेन करने के बाद जो मार्केट ने ये जो एरिया था ना, जो ये सप्लाई एरिया था, सप्लाई एरिया में मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया था, देखिए सपोर्ट लिया है मार्केट में। तो इस सप्लाई एरिया में सपोर्ट लेंगे अगेन मूव, ठीक है। डिमांड ही सप्लाई बन जाता है, सप्लाई ही डिमांड बन जाता है। अगर प्राइस में अगर इंटरेस्टेड है, बायर है, इंटरेस्टेड है ना, तभी मूवमेंट होगा। ये देखिए कैसे काम कर रहा है एक्चुअल में, कैसे वीक बन रहा है। तो आपका क्या है, कंफर्मेशन है कि आप यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, एटलीस्ट आपका सेल प्लान करेंगे, है ना। अगर आप यहाँ पर जान रहे हैं कि ये एक सप्लाई एरिया है, तो यहाँ पर सप्लाई होने के ज़्यादा चांसेस, तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ना कि बल्कि आप बाई करके आपका लॉस करेंगे। तब मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, बाई कर लेते कि बहुत ऊपर है, अब ये ऐसे मूवमेंट कर लेगा, तो वही आपका गलती है, वो आपका फ्रीक ट्रेड हो जाता है, वही आपका लॉसेस ट्रेड होता है। तो उसमें आप सेलिंग का ट्रेड ढूंढिए, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें सेलिंग ट्रेड ढूंढिए, सेलिंग करिए, होल्ड कीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रेड है, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा, सेम यही है, इसमें काम करता है। तो आज का वीडियो में इतना ही मैं इनसाइड आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, जो एक्चुअल इस वीडियो का जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे एक्चुअल में काम करता है। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी है, जैसे एसएमसी कॉन्सेप्ट, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे वो लोग ट्रेड करते हैं, उन लोगों का क्या एक्चुअल स्टाइल है, वो भी मैं वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो में क्रिएट कर दूंगा। अगर आप लोगों का डिमांड आता है, कमेंट आता है, तो मैं वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था, तो थैंक यू।